सो लेट अस स्टार्ट विथ वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसका कंसेप्ट देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर आई थिंक सबको पता है। तो एक एंगल है, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं। लेट्स से ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल ये बन रहा है। उसके अलोंग जो बाइसेक्टर की वेक्टर इक्वेशन होगी उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ये जो वेक्टर आएगा जो कि इसको एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब ये भी थीटा एंड दिस इज थीटा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी उसका डिस्कशन है। तो देखते हैं। सबसे पहले चीज पैरेललोग्राम लॉ हमें पता है। दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है ए और बी, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। इसका जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है। दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ज्योमेट्री का इनिशियल चैनल में जाके शुरू के वीडियो में देख सकते हो। ज्योमेट्री के दो वीडियोस पड़े हैं, उसमें ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करी हैं कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अल्फा बीटा, मतलब ये जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। इन साइड्स का इज नॉट इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर। अल्फा बीटा के बराबर नहीं आएगा। लेकिन इन केस ऑफ रोम्बस, ये सारी चीजें डिटेल में ज्योमेट्री के वीडियो में डिस्कस करी है हमने। अगर रोम्बस है, रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इन केस ऑफ रोम्बस चारों साइड्स बराबर हैं। तो इस केस में लाइक जैसे ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, एंड रोम्बस के केस में मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी हो जाएगा। तो इस केस में इसका डायगोनल, इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। इट्स डायगोनल इज इट्स एंगल बाइसेक्टर। ये भी थीटा आएगा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। और ऐसा तभी होगा जब मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा। तो इन केस ऑफ रोम्बस, इन केस ऑफ रोम्बस, diagonal of rhombus is its angle bisector, is its angle bisector। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। इन केस ऑफ रोम्बस ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अब देखो कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी हर बार नहीं होगा। लेकिन अगर कभी मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी हो जाए तो उस केस में ए प्लस बी जो इसका डायगोनल आ रहा है वो रिजल्टेंट होता है। ए प्लस बी इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, अगर मॉड ए मॉड बी के बराबर हुआ। नाउ अब देखो, मॉड ए मॉड बी के बराबर नहीं है यूजुअली, तो ए वेक्टर ये हुआ, बी वेक्टर इज दिस। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। हम यहां पे लेंगे ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेंगे। दिस यूनिट वेक्टर विल बी ए कैप विल बी ए अपॉन ए कैप विल बी
ए अपॉन मॉड ए कैप विल बी ए अपॉन मॉड ए, बी कैप विल बी बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे, दैट विल बी बी कैप बी अपॉन मॉड बी, और तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर की लेंथ सेम हो जाती है, ए कैप का मॉड इज इक्वल टू बी कैप का मॉड। जस्ट वेट, ए कैप का मॉड प्लस बी कैप का मॉड 1 आएगा, तो ए कैप और बी कैप से जो पैरेललोग्राम बनेगा दैट इज रोम्बस। इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा दिस इज रोम्बस, क्योंकि दोनों की साइड लेंथ क्या आती है 1। दिस इज रोम्बस। और रोम्बस का डायगोनल, इट्स डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आएगा क्या, दिस डायगोनल इज ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप is along angle bisector of A vector and B vector। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लेंगे, बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लेंगे, और ए कैप और बी कैप से जो पैरेललोग्राम बनेगा वो रोम्बस होगा, बिकॉज दोनों की लेंथ 1 होती है। अगर साइड लेंथ सेम आ रही है तो रोम्बस बनता है। तो ए कैप फाइनली, ए कैप मतलब क्या हुआ, ए अपॉन मॉड ए प्लस बी कैप बी अपॉन मॉड बी, ये अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। और यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि स्केलर से जितनी इसकी लेंथ चाहिए होगी वो स्केलर डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो ए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, यूजुअली तो हम एंगल इनके बीच का यही लेते हैं, लेकिन 5% केस में ये हो सकता है इसको रिवर्स कर दें। अगर इसको रिवर्स कर दिया तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। तो इसके अलोंग जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो ध्यान से देखो क्या आएगा, दैट विल बी इसके अलोंग ए अपॉन मॉड ए, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। हम ए ही ले रहे हैं, बी की जगह क्या ले रहे हैं, माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन मॉड बी। तो ये जो, अगर ये थीटा है तो दिस इज पाई माइनस थीटा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसके अलोंग बाइसेक्टर ये आ जाएगा। लेकिन ये 5% केस में ही होगा, 95% केस में ये आंसर मैच कर जाता है, 5% केस में भी यही रहता है। तो दूसरा हो सकता है म्यू टाइम्स ए अपॉन मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे बी में माइनस बी करा, तुम ए में माइनस ए कर लो, तो ये भी बाइसेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ 5% केसेस में है, 95% केसेस में यहां से हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो इसको याद कर लो, नोट कर लो, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज ए कैप प्लस बी कैप, बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से। तो अभी इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। अब एक दूसरी अप्रोच भी होती है एंगल बाइसेक्टर के लिए, वो क्या होती है ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका कोई भी एक एंगल ले लो, लेट्स से बी एंगल ले लिया, बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाओ
सपोज कर लो ये डी पे कट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट नहीं होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब थीटा ये भी थीटा ये भी, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो, AD इज टू DC, AD इज टू DC मीन्स ये लेंथ अपॉन ये लेंथ आता है AB इज टू BC इज इक्वल टू AB इज टू BC। AD इज टू DC इज AB इज टू BC, AD इज टू DC, इसको नोट कर लो, AD इज टू DC क्या आएगा, AB इज टू BC, AB इज टू BC। इसको कैसे याद रखेंगे, AD के सामने देखो उससे लगी हुई साइड है, AD के सामने क्या आ रहा है, AB आ रहा है, और DC से लगी हुई साइड कौन सी है, BC, तो DC के जस्ट सामने क्या आ रहा है, अपोजिट BC आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसका काफ़ी जगह यूज होता है इसके अलावा भी। तो ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जहाँ पे कट करेगा तो वहाँ पे AD इज टू DC क्या आएगा, AB इज टू BC। ठीक है, सो नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, आर द पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स हैं ध्यान रखना, वर्सेस ABC। मान लेते हैं ये A पोजीशन वेक्टर है, दिस इज B पोजीशन वेक्टर, दिस इज C पोजीशन वेक्टर्स, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। A का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है तुम्हें, 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। C का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। दीज आर पोजीशन वेक्टर, तो आई थिंक पोजीशन वेक्टर समझते हो, कहीं पे ओरिजिन है, तो OA OB OC। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन हो गया। ऑफ ट्राइंगल ABC द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर हम बना लेते हैं। एंगल A का बाइसेक्टर मीन्स लेट से ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, D पे, कहाँ कट कर रहा है, D पे। तो हमसे पूछा है D का पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC, मीन्स D का पोजीशन वेक्टर मीन्स हमसे OD पूछा गया है। क्या पूछा गया है, OD। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज होगा, अभी सेक्शन फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है, BD इज टू DC, ये एंगल बाइसेक्टर है, BD इज टू DC, ध्यान से देखो, BD से लगी हुई साइड कौन सी है, AB, इज टू DC से लगी हुई साइड कौन सी है, AC। अब तुम निकाल लो AB वेक्टर, पहले निकाल लो AB वेक्टर और फिर उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, AB वेक्टर कैसे आएगा, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, 2i माइनस 4i माइनस 2i कैप, 3j माइनस 7j माइनस 4j कैप, 4k माइनस 8k माइनस 4k कैप। तो AB लेंथ आएगी क्या, मतलब मॉड अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आई थिंक दिस इज 6। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, AC लेंथ।
तो AC लेंथ कैसे आएगी, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 4i माइनस 2i कैप 5j माइनस 7j माइनस 2j कैप 7k माइनस 8k माइनस k कैप। अब AC का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3। ठीक है, तो यहां पे रख दो, दिस इज 6, दिस इज 3, तो दिस इज 2:1 का रेशियो। और अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, जब हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो, और यहां बाय द वे पोजीशन वेक्टर ही गिवन है। ठीक है, तो इन दिस केस, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने पे पोजीशन वेक्टर ही आता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता भी पोजीशन वेक्टर पे है, और उससे जो वेक्टर आता है वो भी पोजीशन वेक्टर आता है। तो ओडी कैसे आएगा, 2 इंटू सी का पोजीशन वेक्टर, 2 इंटू सी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस 1 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ओडी निकाल लेते हैं, 4i प्लस 2i, 4i प्लस 2i 6i कैप, 10j प्लस 3j 13j कैप, 2 इंटू 7 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 18 k कैप डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 6i प्लस 13j कैप, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 एंड 3 13, 6i प्लस 13j कैप प्लस 18k। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 13/2 j कैप प्लस 6k कैप। देखते हैं क्या आ रहा है, 2i कैप 2i कैप प्लस 13j कैप, दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। चेक कर लो। और इसके बाद अब देखो, यहां से एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा, एडी। एडी कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी तुम्हें दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है क्या, 6i कैप प्लस 13j कैप प्लस 18k कैप डिवाइड बाई 3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 4 7 8, 4 7 8। आई थिंक यहां से एडी वेक्टर आ जाएगा। एडी वेक्टर क्या है, along the angle bisector of माइनस 12i कैप माइनस 21j कैप माइनस 24k कैप अपॉन 3। तो यहां से एडी वेक्टर आई थिंक निकाल लोगे along the angle bisector। और कुछ क्वेश्चन में लेंथ ऑफ एडी वेक्टर पूछा गया है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मेरे ख्याल से जब यहां से वेक्टर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे इसको, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर यहां से निकाला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में। तो यहां पे ज्योमेट्री यूज हो गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, C is along the angle bisector between the vectors A and B। अब यहां पे पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर अभी देखा था हम लोगों ने, क्या आ रहा था, लैम्डा A अपॉन मॉड ए, क्योंकि ऊपर वाले में
थोड़ा सा वो लेंदी था क्योंकि वहां पोजीशन वेक्टर दे रखे थे। जब पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो ये मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, वर्सेस के। और जब इटसेल्फ वेक्टर दे रखे हो तो एंगल बाइसेक्टर हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो यहां से आएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्या है, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए निकाल लो, 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 32, 49 प्लस 32 कितना आएगा 181, रूट 81 दैट विल बी 9, ठीक है। फिर बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो दैट विल बी 3, ये 3 आ रहा है। अब यहां पे तुम 9 एलसीएम ले लो तो ये आएगा 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6i कैप, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 6k कैप। तो ये फाइनली आ जाएगा लैम्डा बाय 9 क्या आ रहा है देखते हैं इसको, 7i माइनस 6i दैट इज i कैप माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j कैप माइनस 4k प्लस 6k प्लस 2k कैप, ठीक है। तो फाइनली सी वेक्टर देखो क्या आ रहा है, दैट इज लैम्डा बाय 9 i कैप माइनस 7 लैम्डा बाय 9 j कैप प्लस 2 लैम्डा बाय 9 k कैप, और साथ में तुम्हें क्या दे रखा है, मॉड सी दे रखा है तुम्हें 3√6, मॉड सी क्या दे रखा है 3√6। अब यहां से हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। वेक्टर का मॉड कैसे आता है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 81, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर बाय 81, फिर 2 लैम्डा मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 81, तो ये हो गया तुम्हारा 54 रूट 54 लैम्डा स्क्वायर और 81 का अंडर रूट 9। अच्छा, रूट 54 और लैम्डा का स्क्वायर क्या आएगा मॉड लैम्डा, और नीचे क्या आ रहा है 9, 54 से क्या आएगा 54 डिवाइड बाई 2 27, 27 को क्या लिखोगे, 27 को लिखेंगे 3 into मतलब ये आ जाएगा 3√6, दिस इज 3√6 डिवाइड बाई 9 इज मॉड लैम्डा, और ये कितना दे रखा है, ये तुम्हें 3√6 दे रखा है। तो यहां से 3√6 कैंसिल करेंगे तो मॉड लैम्डा विल बी 9, मॉड लैम्डा क्या आ गया 9 आ गया। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इज प्लस माइनस 9, लैम्डा इज प्लस माइनस 9। तो देखो लैम्डा को जब हम यहाँ पे प्लस माइनस 9 रखेंगे तो एंगल बायसेक्टर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आई कैप माइनस 7j कैप, एक सेकेंड, लैम्डा को यहाँ प्लस माइनस 9 रखने पे क्या आ रहा है प्लस माइनस आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लो और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लो, दो बायसेक्टर आ जाएंगे मतलब, और ये बायसेक्टर इस तरह के आ रहे हैं, प्लस माइनस से डिफर कर रहा है, मतलब एक बायसेक्टर इस एंगल का आ रहा है और एक बायसेक्टर इसके जस्ट अपोजिट एंगल का आ रहा है। ये तब आएगा जब तुम ए को रिवर्स कर दोगे, दिस इज ए
दिस इज बी, दिस इज माइनस ए, दिस इज, इसको पलट दो, माइनस बी। ठीक है, दोनों को रिवर्स कर देंगे ए और बी को, तो दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस आई कैप -7j प्लस 2k, और इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द आंसर। ए एंड सी दोनों बाइसेक्टर है। तो आई थिंक अब ये एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दो तरह से निकाली जाती है। एक तो ये याद हो गया तुम्हें, और दूसरा कौन सा तरीका हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, अदरवाइज हम a अपॉन मॉड ए इज इक्वल टू प्लस b अपॉन मॉड बी लैम्डा टाइम्स। ठीक है, ज्योमेट्री का ये रूल, पोजीशन वेक्टर जब दे रखे होंगे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो पोजीशन वेक्टर में ही लगेगा, अदरवाइज डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है।